Okay, so are that its genome is less than 10 kb in size. तो उसका जीनोम छोटा है. Okay, and the RF can be purified and manipulated exactly like a plasmid. RF क्या है? वही replicative form. तो इसको आप अपना डीएनए डाल दो तो क्या होगा? तो वो आपका डीएनए को रेप्लिकेट करेगा. In addition, genes cloned into M13 based vectors can be obtained in the form of single stranded DNA. तो इसका मतलब क्या है? तो ओके, आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा. सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म्स ऑफ क्लोन डीएनए आर यूजफुल फॉर यूज इन वेरियस टेक्निक इंक्लूडिंग डीएनए सीक्वेंसिंग एंड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस टेक्निक्स. तो ये हम लोग कभी बाद में डिस्कस करेंगे नहीं, तो उसको हटा देंगे. बुझला? तो इसीलिए जनरली देखो, अभी जो हम लोग जो डीएनए ले रहे हैं, आउट ऑफ विच एक ही तो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, दूसरा तो आपके लिए कोई मतलब नहीं है. So only one strand is the template strand, the other strand is useless. So this is the case. चलिए, तो ये आपका M13 हो गया वेक्टर. नाउ और भी अदर वेक्टर्स हैं. ठीक है जी. तो अब अदर वेक्टर्स में आ जाएंगे हम लोग कॉस्मेट्स. ओके, ये जो आ गया था अभी जो कॉस साइड, तो कॉस्मेट्स. ठीक है. नाउ ये आ गया आपका कॉस्मेट्स. तो कॉस्मेट्स आर प्लास्मेट्स. देखो ये वेरी सिंपल. तो उसने उसका कॉस साइट ले लिया. कौन उसका फायदा क्या है? वही एसएसडीएनए से टीएसडीएनए वाला. अंडरस्टूड? तो कॉस्मेट्स आर प्लास्मेट्स that incorporate a segment of bacteria's lambda DNA that has cohesive sites. sorry, ये मैं M13 बोल रहा हूँ. That is the cos sites. तो cos sites क्या है? वो naturally sticky होते हैं. Okay, they are unpaired, complementary and sticky. So which contain elements required for packaging DNA into lambda particles. ठीक है. तो it is normally used to clone large DNA fragments अराउंड 48 से 45 किलो बेस पे. ओके, तो इसीलिए अब कॉस्मिड बना लो एंड बैक्टीरियोफेज में डाल दो. तापर होची बैक. तो बैक या बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो इंसर्ट साइज ऑफ अप टू 350 kb कैन बी क्लोन्ड इन बैक. ओके, तो बैक्स आर मेंटेन्ड इन E. coli with a copy number of only 1 per cell. Okay, so backs are plasmid are based on F plasmid. Okay, another artificial chromosome called PAC is based on P1 phage. ठीक है. तो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये हमने पूरा का पूरा बनाया हुआ है. उसी तरह से यैक. तो यैक क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है कि नहीं? तो यैक इज कॉल्ड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. तो आप लोग सिर्फ इसका नाम याद रख लीजिए, वो और आपको कुछ जरूरत नहीं है. ठीक है. तो यू नीड ओनली द नेम्स. तो ईच आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो है उसमें ये हमने यूज किया बिकॉज ये यूकैरियोटिक है, तो इट इज हेल्पफुल फॉर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. नाउ so yeast artificial chromosomes are used as vectors to clone DNA fragments more than 1 megabase. माने काफी बड़ा. हाँ, 1 MB in size, माने 1000 KB. So they are useful in cloning larger DNA fragments. Okay, useful, and जो कि हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी यूज किए हैं. It contains a telomeric sequence at autonomously replicating sequence. Okay, features required to क्या replicate linear components in chromosomes in each cell. These vectors also contain suitable restriction sites to clone foreign DNA as well as genes used as selectable marker. ठीक है जी. माने बेसिकली देखो ये लोग के पास क्या होता है, ये बड़ा जीन उठा सकते हैं, बस ये एडवांटेज है. बाकी तो रिक्वायरमेंट सेम ही रहेगा ना. आपको सुटेबल मार्कर चाहिए, आपको रेप्लिकेशन साइट चाहिए,
आपको रेस्ट्रिक्शन साइट्स चाहिए, रेस्ट ऑल डिमांड्स आर सेम, बट कौन क्या उठा सकता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। उसी के बाद आ जाएगा बैक वेक्टर्स। तो बैक और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो बैक तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तापर अच्छी बैक। ह्यूमन आर्टिफ, हाँ बैक किया है ना, बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। यस सर। तो इसको आप बैक लिख सकते हो। ठीक है। नाउ ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम may be potentially useful as a gene transfer vectors for gene delivery into human cells। ठीक है, तो इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड a tool for expression studies and determining human chromosome function। It can carry very large fragment of DNA। ठीक है जी, क्योंकि ये हमारा ही है। There is no upper limit। Why? It is our DNA। है कि नहीं? तो हमारा तो 95% यूजलेस है, समझे कि नहीं? उसमें से कोई एक यस बड़ा सर। सा सेगमेंट हटाओ और अपना जीन ऐड करो। So therefore it does not have the problem of limited cloning capacity, and it also avoids possible insertional mutagenesis caused by integration to viral factors, because virus अगर घुसाओगे तो वो गड़बड़ भी कर सकता है, तो वो सब इसमें नहीं होगा। एनिमल एंड प्लांट वेक्टर्स, वायरसेस वेक्टर्स। ओके, तो viruses that affect plant cells and animal cells have also been manipulated to introduce foreign genes into plant and animal cells. The natural ability of viruses to adsorb to cells, comma, introduce foreign DNA, है कि नहीं, and replicate have made them ideal vehicles to transfer foreign DNA। समझे कि नहीं? भाई हम तो देखो, तो में once you take a plasmid or anything, we have to insert and etc etc। बट अगर आप वायरस लोगे वो अपने आप डाल देगा, बस वो हार्मलेस होना चाहिए, है कि नहीं, वरना हम ही को उड़ा दे। तो a vector, okay, a vector based on SV40 was used for the first time, for the first cloning experiment involving mammalian cells। Okay, a number of vectors based on other types of viruses like adenovirus, papillomavirus, HPV, है कि नहीं, have been used to clone genes in mammals। At present, retroviral vectors, okay, retroviral vectors are popular for human cloning। In case of plants, cauliflower mosaic virus, tobacco mosaic virus, Gemini virus, ये सब यूज होता है। ठीक है जी, विथ लिमिटेड सक्सेस। कुछ लोग ना इसमें क्या होता है, वी डोंट नीड टू बॉदर, वो अपना डीएनए खुद डाल देंगे, आपको ज्यादा टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ओके, सी व्हाट हैपेंस, देयर आर टू कांसेप्ट्स। आपको एक नौकर मिल रहा है, वो बेवकूफ है, अनस्किल्ड लेबर है, बट डिसिप्लिन्ड है, वो सीख सकता है। एंड केस टू, एंड तो वो सीख सकता है, कम सैलरी लेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट केस टू, यू आर गेटिंग ए स्किल्ड लेबर जो जानता है। गोटे तुम रोषेया रखिब, से दोसा करी जानिनी किंतु शिखिब, तार शिक्षा में बहुत इच्छा अच्छी, अगर आप सिखा दोगे तो वो सीख लेगा। बट आपके पास एक ऐसा मिस्त्री आ रहा है, वो बहुत अच्छा डोसा बनाता है, बट थोड़ा कॉस्टली है। तो ये अप टू यू है कि आप क्या करना चाहते हैं। सपोज यू हैव ऑलरेडी एन एस्टेब्लिश शॉप, है कि नहीं, आपका शॉप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, ऑलरेडी आपका 1000 आइटम चल रहा है, आपने सोचा कि भाई इतना बन रहा है, डोसा भी बना लेते हैं। तो से कौन करिबा, हमें वी कैन हैव अ स्पेशलिस्ट डोसा मेकर, हमें क्राउड पुलिंग का कोई टेंशन नहीं है। बट सपोज आप एक स्केप्टिकल हो, नया नया दुकान खोल रहे हो, चलेगा कि नहीं, डोसा इधर आएंगे कि नहीं खाने के लिए, यू आर इन डाउट्स। तो वहां अगर आप एक कॉस्टली बंदा रखोगे तो क्या होगा, एक तो आपका रॉ मटेरियल खराब होगा, बुझ लो कि नहीं, बिकॉज सपोज आपने यस।
जब आप डोसा दुकान दोगे तो कम से कम कुछ तो डोसा बनाने के लिए माल रखोगे कि नहीं? Yes, sir. Can you tell me which dosa is easier to make in such situations? रवा डोसा। क्योंकि रवा डोसा हाँ, क्योंकि रवा उसको सिर्फ डोसा, पानी में हाँ, उसके लिए इंस्टेंट उसका बनता है जो बैटर। उसका बैटर क्या होता है? पानी में मैदा डाल दो, सूजी डाल दो, लिक्विड। बस। ओके, नॉट लिक्विड, मैदा सूजी। ओके, मैदा सूजी पानी में घोल के डाल दो। सो वो है उसका बैटर, तो वो इंस्टेंटली बन जाएगा। आज 10 कस्टमर है तो 10 के लिए बना दो, 50 कस्टमर है 50 के लिए बना दो, क्योंकि सूखा माल रह जाएगा, पक्का माल थोड़ी रहेगा। एबे तमे जो बीरी डोसा करिया पे प्लान करछ, आप सोचे हो कि नहीं आज 10 कस्टमर आएंगे तो 10 के लिए बनाए, देखा 50 आ गए, तो अब 40 जो लौट के जाएंगे वो लोग कल आएंगे ना नहीं आएंगे? नहीं नहीं है। है। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। और फैलाएंगे भी आज ज्यादा, समझे कि नहीं? तो इसलिए बेचारे को क्या करना पड़ेगा, तो ज्यादा स्टॉक बना के रखना पड़ेगा। गरीब दुकान है, नया नया खोल रहा है, फ्रिज भी नहीं होगा कि रख लो, तो इसका मतलब क्या है, एट द एंड ऑफ द डे जो बच गया ही हैज टू थ्रो। समझ रहे हो? आइदर थ्रो करे या भिखारी को बना के दे या कुछ भी करे, बट वो बिकेगा नहीं। डू अंडरस्टैंड? सो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए in case of these viruses we don't need to bother कि वो लोग क्या करेंगे, बस उसका पैथोजेनिसिटी हटा दो। इसी तरह का सिमिलर हमने टीआई प्लास्मिड है, याद है कि नहीं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड। तो हम क्या करेंगे, जो हम पढ़ेंगे उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, तो उसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लास्मिड है। तो वो क्या करता है, वो क्राउन गॉल ट्यूमर्स बनाता है प्लांट में। तो ट्यूमर मतलब नंबर ऑफ सेल ज्यादा, नंबर ऑफ सेल ज्यादा मतलब हमारा डीएनए ज्यादा, क्लोनिंग हो जाएगा, ज्यादा। तो इट कैन बी यूज फॉर क्लोनिंग और नॉट। Yes, यस sir. सर। यस, बट उसका जो हार्मफुल साइड को हटा दो, क्योंकि हमें उसका क्लोनिंग एबिलिटी चाहिए, हमको क्लोन करके मारने वाला एबिलिटी नहीं चाहिए। अंडरस्टूड? सो दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो अब हम लोग एक समरी पेस्टिंग कर देंगे। ओके, तो विल ट्राई टू पेस्ट। तो ये जनरली आपका क्वेश्चन एरिया हो सकता है ऑलमोस्ट गारंटेड। ओके, तो दैट इज द प्लस पॉइंट इन आवर न्यू मोड, वी कैन पेस्ट थिंग्स। पाया? तो ये जो कॉमन क्लोनिंग वेक्टर्स है, ये कितना बड़ा डीएनए उठा के लेके जा सकते हैं। ओके, कोई शक? नो सर। No, चलिए, sir. सो अब हम लोग चलेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो इसलिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड याद रखिए, यू मे गेट ए क्वेश्चन ऑन दिस इवन इन नीट और एनएससीबी में तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप जानेंगे सबसे बड़ा सेगमेंट किस में होगा, ह्यूमन। या ह्यूमन, वो तो हमने यहाँ लिखा नहीं है ना, ह्यूमन। ह्यूमन। तो ह्यूमन में सबसे ज्यादा बड़ा है, बट जो यूज हो रहा है आज के डेट पे उसमें याक होगा, एंड सबसे छोटा जो होगा वो प्लास्मिड होगा। ओके, द स्मॉलेस्ट इज प्लास्मिड। तो एली लिली ने प्लास्मिड यूज किया था, क्यों? क्योंकि उनका डीएनए इंसुलिन है, 51 अमीनो एसिड्स, तो इसीलिए उनका छोटा छोटा। एंड उन्होंने भी क्या बनाया था, उन्होंने 2 प्रोटीन अलग अलग बना के जोड़ा था, तो बुझ लो कि नहीं? तो सही पे उनको छोटा सा ही चाहिए था, सो दे कुड डू इट इन ए प्लास्मिड। कोई शक? चलिए, सो ये हमारा हो Okay. गया विद दिस। तो अब हम लोग चलेंगे आगे। तो अब हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू कल्चर द होस्ट एंड वी विल मेक द डीएनए। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें होस्ट के बारे में बात करना है। तो होस्ट सेल, बिकॉज वो भी तो उसका भी तो रिक्वायरमेंट है ना। तो होस्ट सेल जो है वो क्या करता है, वो भी आपके लिए जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे
host cell. Host cell. Okay. Now, अब ये जो host cells है, इसमें हम लोग को क्या क्या, भाई आपका माने होस्ट का भी तो एक मर्यादा है कि नहीं, तो वो क्या क्या चीजें हम लोग को यहाँ ध्यान देना है वो देखेंगे. Now, the tools described in the previous sections will result in the generation of recombinant DNA, okay, in the lab. Eventually, the propagation of these DNA molecules must occur inside a living system or host. है कि नहीं? तो ये सब नॉन लिविंग में तो होगा नहीं, तो आपको एक लिविंग सिस्टम चाहिए. Understood? Now, many types of host cells, including E. coli, yeast, animal, plants, are available for gene cloning, and the type of host cell used depends on the aim of the cloning. है कि नहीं? तो आपको करना क्या है, उस अनुसार से हम होस्ट सिलेक्ट करेंगे. ठीक है? Now, E. coli has become the most widely used organism because its genetic makeup has been intensively studied, easy to handle. ये बहुत important है. Okay, तो actually why E. coli? ठीक है, तो ये आपका E. coli का मेन फीचर्स है. तो जेनेटिक आप सारा कुछ जानते हैं उसके बारे में. It is easy to handle and grow, can accept a range of vectors, and has been extensively studied for safety. Okay, तो हम बहुत कुछ उसके बारे में कर चुके हैं. Another advantage of using E. coli is that under optimal conditions, the cell divides every 20 minutes. Okay, आज मैं वो ब्रेड फैक्ट्री देख रहा था, लंदन में कहीं है, तो वो लोग है ना, माने 4 ग्राम ईस्ट लेते हैं, 4 ग्राम्स, एंड 4 दिन में वो कितना 10-12 हजार किलो हो जाता है. तो वो आदमी यकीन ही नहीं किया, वाला पगला गया हो क्या है, 4 ग्राम 4 दिन में 10,000 किलो हो जाता है. तो फिर उसने वही समझाया, देखिए इनका खासियत क्या है, ये बहुत कम समय में रेप्लिकेट कर जाते हैं. तो आप मैथमेटिक्स करो, है कि नहीं. सपोज इफ यू स्टार्ट विथ 4 ग्राम्स, तो 20 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 8 ग्राम्स, 40 मिनट्स में 16 ग्राम्स, 16 grams. है कि नहीं. तो 1 आवर में बोलो 32 ग्राम्स. 32 grams. 32 तो ग्राम. उसी तरह आप ऐसे करते हाँ. करते 4 दिन तक चलो, तो दैट इज द कंसेप्ट. ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए. तो इसीलिए ये बहुत कम समय लगता है, दैट इज वेरी गुड. अदरवाइज क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा. सपोज हम लोग देखें कि 20 मिनट्स है, तो एक दिन में कितना होगा 24 आवर्स में, 72, है कि नहीं. तो 72 जनरेशंस होगा. कोई शाख? यस सर. तो अगर वी स्टार्ट विथ 1 या 2, तो कितना हो जाएगा, 2 to the power क्या, 2 to the power 72. 72. तो कैन यू टेक आउट द आंसर, 2 to the power 72 कुछ हाँ. आएगा. Not possible, sir. हाँ, कैलकुलेटर बाहर हो जाएगा सर. सर मतलब कैलकुलेटर सर बारी बहुत चलती बड़ा है. तो समझ में आया. तो देखो बायोलॉजी कितना खतरनाक है. साला एक दिन भी तुम्हारा भारी है. बैक्टीरिया, एक दिन भी जो इकोलाई रिप्लिकेट करेगा, आप बता नहीं सकते कितना होगा. चलिए, तो अनदर में समझ आया, तो द नंबर विल बी इनॉर्मस. सर हाँ बोलो. सर 4.72 into 10 to the power 21. अब वो कैसे निकाला है तो 4.7 into 10 to the power 21. तो तुम पागल आदमी हो गए. अरे भैया यहाँ 10 to the power 70 है, और तेरा माने 2 to the 10 to the power power 70, तो 2 to the power 70 जो है तेरा वो 23 बन रहा है. तो इतना मारूंगा ना, तेरा सब मैथमेटिक्स दूर हो जाएगा बेवकूफ. चलो सर कैलकुलेटर में 2 to the power 72 रुझे सर बता रहा हूँ 4.722 into 10 to the power 21. इम्पॉसिबल. और 10 बोल रहे हैं.
सुनो हाँ, 10 to the सुनो power 21. सुनो गधा. सर उतना 2 ही आ रहा है. 2 into 1 is 2. 2 2 जा 4. ओके, पहला जनरेशन में 2. ओके, दूसरा जनरेशन में 4, तीसरा जनरेशन में 8, चौथा जनरेशन में 16. तो 4 जनरेशन में तो 16 हो गया. तो अब बचा है और 66 जनरेशन. तो समझ रहे हो? तो 16 इंटू 66 करो, तो 16 टू द पावर 66 हो गया कि नहीं? तो वो 23 कैसे आंसर आएगा? चलो फिर भी देख लेना, वो एक बार हो सकता है, आई डोंट नो. मैं तो 10 to the power 21 कोच है. ओहो, तो मैं तो अच्छा सर 6 छोड़िए सर छोड़िए. हाँ सर. समझ रहे हो? तो इसलिए 2. 16 to the power 66. हाँ तो जो हाँ ठीक है. सर वो हो जाएगा फिर 16 to the power 66 होगा नहीं सर. सर आएगा हब्बन है हब्बन है. वो किसका होगा? 2.96 into 10 to the power 79. हाँ तो अब तू क्या बोल रहा था? सर 16 to the power 66 केमती सर. हब्बन है सर एमते. नहीं 16 इंटू 2 टू द पावर 66 होगा, है कि नहीं? हाँ सर. तो वही हाँ, होगा हाँ. ना. तो जो भी हाँ. करो वो 21 तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से. 21 আসছে सर. सर ओहो, 10 to the power 21 21. আসছে না. सर 2 to the power है सर 10 to the power 21 है जब. तो हो तो 10 टू द पावर 21 भी तो तुम डाटा दे नहीं सकते ना. नहीं सर नहीं दे सकते. बहुत बड़ा है. व्हाट इज 10 टू द पावर 21? वही. मैं लिखता हूँ, एक बार गूगल में सर्च करते हैं. वैल्यू ऑफ 10 टू Trillion. द बहुत पावर trillion 21 इज इक्वल टू, ओके, 10 टू द पावर 21, उसको सेक्सटिलियन बोलते हैं, ट्रिलियार्ड. ओके, ट्रिलियार्ड. ओके. ओके, तो 21 मतलब ट्रिलियार्ड. कितना जीरो है देखना 10 पड़ेगा. बिलियन का क्यूब. हाँ, समझ रहे हो? तो इसलिए इमेजिन इट्स ए ह्यूज नंबर. 21 किधर गया? 9 है बिलियन, 12 है ट्रिलियन, 15 क्वाड्रिलियन, 18 क्विंटिलियन, 21 इज सेक्सटिलियन. ओके, तो आपका कितना? 3 2 3 4 5 6 7, माने 7 तो 0 है, 21 तो 0 है. तो इमेजिन, तो इट्स ए ह्यूज नंबर. ओके, नाउ इसको इनटू साइज करो ना, इनटू माइक्रोन, इनटू 10 टू द पावर -6. तो क्या हो जाएगा उसका जो साइज? 10 टू द पावर 15. ओके, 10 टू द पावर 15 मीटर उसका साइज तो फिर होगा. गीगा. समझ रहे हो? 10 टू द पावर 15 मीटर होगा तो उसका लेंथ. ओके, इमेजिन. चलिए, सो दैट इज द ब्यूटी. ओके, सो वो वही बता रहा था, वो जो बड़े बड़े टंकियों में वो बोलता है कि 4 ग्राम ईस्ट से हमारा 4 दिन में भर जाता है. वो बोला पगला गया हो क्या है? वो टंकी मेरा 20 गुना ऊंचा है, 4 दिन में कैसे बन जाएगा? तो उसने वही समझाया. ओके, so it's a very good advantage. Okay, so making it possible to clone large amounts of foreign DNA, and if the appropriate signals are incorporated into the vector, क्या होगा? Large amounts of recombinant proteins are available for therapeutics and other purposes. ठीक है? Now, for the expression of eukaryotic proteins, eukaryotic cells are often preferred. ठीक है, अगर आप यूकैरियोटिक ले रहे हो तो यूकैरियोट्स को लेना ज्यादा अच्छा है. बिकॉज, क्यों बोलो? The splicing concept. हाँ, तो बिकॉज टू बी functionally active, proteins require proper folding and post-translational modifications, such as glycosylation, which is not possible in E. coli. Even cloned E. coli eukaryotic genes containing introns cannot be processed. Okay, तो इसलिए यूकैरियोटिक होस्ट आना जरूरी है. Now, yeast cells have been extensively used. Okay, so yeast cells have been used extensively for functional expression of
eukaryotic genes because of several features. Okay, these are the simplest and like E. coli have been बहुत ज्यादा इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग. Okay, so yeast a lot of things are known and बहुत ज्यादा यूज होता है. Can be grown in fermenters. Okay, fermenters. Plants and animal cells may also be used as hosts in rDNA, and cells can be grown in tissue culture and can be induced and manipulated to form transgenic animals, transgenic plants, etc. So the first step in construction of rDNA molecule is to isolate the vector. तो पहला स्टेप हमारा isolate the vector and the fragment containing the gene to be cloned. ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेप क्या है, एक तरफ से तो आप वेक्टर को तैयार करो, दूसरे तरफ से जीन ढूंढ के लाओ. The vector and target DNA fragments are separately digested. Okay, so are separately digested with the same enzyme which generates sticky ends. The vector is then treated. ये एक हमारा समरी है एक्चुअली, इसको हम लोग थोड़ा समराइज कर देते हैं. समरी, तो अभी तक का समरी है ये. ओके, now the vector DNA are separately digested. पहले तो ढूंढ लिया, फिर हमने उसको काट दिया. now उसको फिर हमने alkaline phosphatase enzyme so that later in the ligation step the vector does not self ligate. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका फॉस्फोरस हटा देता है वो. ओके, the cut vector and DNA fragments are mixed in suitable ratio and then ligated using DNA ligase. So this procedure, okay, so this procedure is referred to as what? So this procedure is referred to as क्या बोलिए? Cloning. Yes, this नहीं, recombinant DNA technology. ओके, तो इसको हम लोग rDNA टेक्नोलॉजी कह सकते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं. दिस प्रोसीजर इज रेफर्ड टू एज क्या? rDNA टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी. फाइन, तो ये हमारा समरी हो गया. क्लियर? तो अब हम लोग घुस जाएंगे इनटू द स्टेप्स. तो अगला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा एनसीईआरटी का ब्रशअप करेंगे. ओके, उधर का सारा अभी से देखो, ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो से इधर भी से यही करा है वो. अब मैंने स्टेप 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 करी अलगा करीबा एंड देन फिर हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, जीएमओ यूएमओ वो सब आएगा और क्या. चलिए, सो ये हमारा हो गया अबाउट व्हाट द होस्ट सेल्स. ओके, होस्ट सेल्स required for biotechnology. ओके, सो ये हमारा हो गया आज का काम खत्म. ठीक है जी, तो वी कैन